नमस्कार। आज आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चर्चित करंट इश्यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है स्पेस पॉल्यूशन यानी अंतरिक्ष प्रदूषण। तो सबसे पहले समझना है कि अंतरिक्ष प्रदूषण होता क्या है और उसका समाधान कैसे संभव है और उससे कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी पृथ्वी है, और ये आपका स्थान हो गया जिसे हम कहते हैं मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। अंतरिक्ष प्रदूषण की जो कंडीशन है वो पृथ्वी तल से ऊपर जो है, हम जहां से शुरुआत होती है आपका समताप मंडल, इसके ठीक ऊपर यानी मध्य मंडल से लेकर के और इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बहिर्मंडल या इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एक्सोस्फीयर और मध्य मंडल के बीच में जो अंतरिक्ष प्रदूषण होता है। हालांकि अंतरिक्ष प्रदूषण का जो विस्तार है वो जो आपका अंतरिक्ष है उससे काफी दूर तक आप इसको बातचीत कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रदूषण का जो रेंज होता है, तो आज की स्थिति में जो बातचीत की जाए कि हमारी जो अर्थ है इससे हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, 36,000 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाए, तो इसमें करीब करीब 4.3 बिलियन टन मलबा अंतरिक्ष में मौजूद है। और इस अंतरिक्ष के मलबे के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो। जैसे सबसे पहली समस्या यह है कि जब कोई भी उपग्रह अंतरिक्ष में हम प्रक्षेपित करते हैं तो जब उल्टी गिनती स्टार्ट की जाती है तो उसके मानक में से यह भी एक मानक अब निर्धारित कर दिया गया है कि जब रॉकेट ऊपर की ओर जाए तो वह अंतरिक्ष में जो कचरा है उससे टकराए, ताकि उसके बीच में उसे गलियारा ढूंढना होता है ताकि वो अपने ऑर्बिट में आसानी से पहुंच जाए। यदि हम 1960 के दशक से अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और हम 2020 में हैं, तो बात किया जाए तो करीब करीब 1 दर्जन से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष मलबे में फंस करके नष्ट हो चुके हैं। तो अंतरिक्ष प्रदूषण की पहली समस्या है कि जो सैटेलाइट है वो अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाते, जिसमें करोड़ों रुपए की हानि। नंबर 2 की प्रॉब्लम ये है कि जो अंतरिक्ष में प्रदूषण है वो जिन एलिमेंट्स या आयनों, जिन चीजों से अंतरिक्ष प्रदूषण हो रहा है वो ज्यादातर रेडियोधर्मी प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और इससे जब बरसात होती है तो अनेक प्रकार की जो धीरे धीरे पृथ्वी तल पर नीचे की ओर आ रहे हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। खास करके सॉइल पॉल्यूशन का भी इसके ऊपर इफेक्ट है, वन्य जीव प्राणियों का भी इफेक्ट है और मानव के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो अंतरिक्ष प्रदूषण सबसे पहले हमको जानना है कि क्यों होता है। तो अंतरिक्ष प्रदूषण में जो उसके कारण है वो कई। सबसे पहले अंतरिक्ष का जो प्रदूषण है जिसको आप कहें नंबर 1 रीजन है, नंबर 1 जो आपका कारण है अंतरिक्ष प्रदूषण का, वो यह है कि जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो उपग्रह अंतरिक्ष की ऊपर हम ले जाते हैं, तो ये जो सैटेलाइट होते हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं मूलतः। तो सैटेलाइट का जो पहला पार्ट होता है वो जमीन पर आ जाता है, दूसरा हिस्सा भी जमीन पर आ जाता है। जो सैटेलाइट का तीसरा पार्ट होता है यानी रॉकेट का, जिसमें सैटेलाइट रखा होता है, यह भी पार्ट अंतरिक्ष में रोटेट करने लगता है वहां पर। यानी आप ऐसे मोटा मोटा समझे कि एक यदि रॉकेट है 1000 किलोग्राम, तो आपको मान करके चलना है कि नियर अबाउट 250 किलोग्राम पेलोड जो उसका वजन है
उसकी ऑर्बिट में वहां पहुंच जाता है, ये प्रदूषण पैदा करता है। यानी उपग्रह को छोड़ने जाने वाला वैक्यूम ही प्रदूषण का पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं उन सभी सैटेलाइट की जीवन प्रत्याशा यानी उनकी लाइफ टाइम में उनकी एज एक निर्धारित होती है और कुछ समय बाद वो निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि हम लोग बातचीत करें इंडिया के कंटेंट में, तो सामान्यतः हम जियो स्पेसी सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़ते हैं वो नियर अबाउट 4000 किलोग्राम वजन का है और 15 साल बाद ये समाप्त हो जाता है। इसकी लाइफ लगभग 50 ईयर अभी। तो यानी जीएसओ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट भारत छोड़ रहा है वो करीब करीब जो है वो 3 सैटेलाइट एवरेज में हम छोड़ रहे हैं। तो 3 सैटेलाइट में यदि आप 4000 किलोग्राम वजन एक का रखते हैं तो इस तरह से 12000 किलोग्राम वजन अंतरिक्ष में भारत स्वयं प्रक्षेपित कर रहा है। दुनिया के करीब करीब 26 देश हैं जो सैटेलाइट लॉन्चिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मलबा जो उपग्रह अंतरिक्ष में होते हैं जब वो एक समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तो उससे मलबा अंतरिक्ष में पैदा होता है। ये सिर्फ हमने बात अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की थी। इसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, इसी प्रकार से जासूसी सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से वेदर सैटेलाइट होते हैं। भारत स्वयं कुल 8 प्रकार के सैटेलाइट को छोड़ता है और एक प्रकार के सैटेलाइट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि करीब करीब जो वजन है वो 12000 किलोग्राम प्रक्षेपित करते हैं और 26 देश हैं। इसको कैलकुलेट करें तो कई हजार टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंच रहा है। तीसरा जो रीजन आता है वो अंतरिक्ष में स्टेशन बनाए जाते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि भारत भी 2022 में अपना स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। तो जिस हिसाब से भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की कोशिश कर रहा है, उसका भूमिका तैयार की जा चुकी है, उसी प्रकार से आज की तिथि में दर्जनों ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में पड़े हैं जो कि निष्क्रिय हो चुके हैं और वो जो है अब काम नहीं करते। एक अंतरिक्ष स्टेशन सामान्यतः आप उसको कह सकते हैं कि 1 से लेकर करीब करीब 1500 किलोग्राम वजन के आसपास है। 1 से लेकर 1500 लाख किलोग्राम वजन का। तो ये मलबा अंतरिक्ष में तीसरे माध्यम से पहुंचता है। और चौथा जो रीजन है कि अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के खोजी अभियान छोड़े जाते हैं जो रिसर्च बेस होते हैं। जैसे इंडिया ने एस्ट्रोसैट छोड़ा, अब आदित्य छोड़ने की तैयारी है। तो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के खोजी अभियान जो जाते हैं उससे भी अंतरिक्ष में प्रदूषण होता है। तो हमने आपको चर्चा की अंतरिक्ष प्रदूषण के 4 प्रमुख कारणों में से एक है, जिसमें से पहला जो रीजन है यानी रॉकेट का जो मलबा का तीसरा स्टेज होता है उससे प्रदूषण होता है। दूसरा हमने आपको बातचीत की कि जो सैटेलाइट जाते हैं एक लाइफ टाइम बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, उससे अंतरिक्ष का प्रदूषण होता है। और तीसरा जो रीजन है वो अंतरिक्ष का जो प्रदूषण होता है वो विभिन्न प्रकार के जो स्टेशन हैं उससे होता है। और चौथा जो अंतरिक्ष का प्रदूषण है उसका कारण आपका अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के जो खोजी अभियान उससे अंतरिक्ष प्रदूषण। आप समझ रहे हैं कि अंतरिक्ष प्रदूषण को कैसे समाप्त किया जा सकता है या अंतरिक्ष प्रदूषण को हम कैसे जो है वो खत्म कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सबसे पहली बार 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर कोशिश की और एक मैकलन कमीशन बनाया। मैकलन कमीशन ने यह बातचीत कही कि अंतरिक्ष चूंकि किसी भी देश की सीमा में नहीं, यानी अंतरिक्ष की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आपको ये भी सामान्य ज्ञान की तरह से समझना है कि अंतरिक्ष वह स्थान है जहां पर किसी भी देश की संप्रभुता नहीं। यानी हम जैसे ही समतापमंडल तक पहुंचते हैं वहीं तक किसी भी देश की आकाशीय बाउंड्री की सीमा होती है, यानी जहां हवाई जहाज होते हैं। हवाई जहाज के ठीक ऊपर की जब हम बातचीत करते हैं तो वो सीमा अंतरिक्ष कहलाती है और अंतरिक्ष पर पूरी दुनिया का समान रूप से जो है वो नियंत्रण होता है। तो अंतरिक्ष किसी देश की सीमा में उसे हम नहीं बांध सकते। इसलिए मैकलन कमीशन ने कहा कि अंतरिक्ष के जितने भी प्रोग्राम्स हो उसको ज्वाइंट वेंचर पर हम लोग चलाएं, सामूहिक रूप से चलाएं। यानी एक सैटेलाइट छोड़ा जाए और उससे सभी प्रकार की सर्विसेज को आपस में संबंधित देश बांटें। इस प्रकार से इसकी कोशिश का पहला परिणाम था
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसका नाम अल्फा है, जो 354 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट और नियर अर्थ ऑर्बिट के बीच में स्थित है। तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष प्रदूषण को समाप्त करने के लिए यही कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको जो है ज्वाइंट वेंचर, चाहे सैटेलाइट का है, चाहे लॉन्चिंग सिस्टम की बातचीत हो, चाहे वह हम खोजी अभियान की बात हो, यदि मंगल पर कोई मिशन जाना है और मंगल के रिसर्च के बारे में जानकारी हमें एकत्र करनी है, तो ये आवश्यक नहीं है कि भारत अपना मंगल मिशन बनाए, अमेरिका अपना मंगल मिशन बनाए और जापान भी बनाए। अतः मंगल पर एक ज्वाइंट वेंचर पर रिसर्च है और रिसर्च से जो चीज हासिल हो, उस टेक्नोलॉजी या उसके जो लाभ हो, वो समान रूप से आपस में योगदान है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आधारित यदि कार्य होंगे तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ती। जैसे भारत ने अपनी बातचीत की है कि 2022 के बाद भारत अपना अंतरिक्ष के में एक अपना स्टेशन स्थापित करेगा। इस प्रकार की जब प्रतिस्पर्धा होगी तो चीन भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अवधारणा बेकार हो जाएगी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्पेस मिशन में से एक है और जिसकी मरम्मत करने की आवश्यकता है, जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। फिर अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाएगा, जापान भी अलग हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च परियोजना रास्ते में ही रुक जाएगी। इसलिए लोगों को चाहिए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपस में सहभागी बने और ज्वाइंट वेंचर पर काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी अन्य साइंस के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।